अरे कभी जहन्नम के बारे में सुना भी है, कभी जहन्नम का तस्वुर किया भी है। सुनो सुनो, अगर जहन्नम को सुई की नोक के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपिश और बदबू से सारी मखलूक हलाक हो जाए। अहले जहन्नम का जो मशरूब पीने के लिए दिया जाएगा, अहले जहन्नम को जो मशरूब पीने के लिए दिया जाएगा वो इस कदर खतरनाक है कि अगर इसका एक डोल दुनिया में बहा दिया जाए तो दुनिया की तमाम खेतियां बर्बाद हो जाए, न अनाज उगे न फल। कभी सोचा जहन्नम का तस्वुर किया? जहन्नम के सांप और बिच्छू बेहद खौफनाक है। हदीस शरीफ में है जहन्नम। लाहौर के एक आधुनिक इलाके में फराह अपनी माँ और बहन भाइयों के साथ रहती थी। उसके घर के पास एक क्रिकेट ग्राउंड था जहाँ रोज क्रिकेट मैच होते थे। ग्राउंड के साथ टीजना नाम की एक जगह थी और वहीं पास से ट्रेन की पटरी गुजरती थी जहाँ हर थोड़ी देर में ट्रेनें दौड़ती थीं। वो रोजा तो रखती मगर सारा दिन मोबाइल पर लड़कों से बातें करने और गाने सुनने में गुजार देती। घर का कोई काम न करती और जब वालिद समझाते तो मजाक में टाल देती। रोजा रखना ही बहुत बड़ा काम है, बाकी सब फजुल है। उसकी माँ भी ऐसी ही थी, दौलत को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाली, शौहर और नेक बेटे को दबाने वाली और बेटियों को आजाद छोड़ने वाली। फराह की बहन भी उसी की तरह थी। इन दोनों को न रोजे की कदर थी न इबादत की, मगर जब घर वाले देखते तो फराह इबादत का झूठा ड्रामा करने लगती। तस्बीह हाथ में लेकर बैठ जाती ताकि सब यही समझें कि वो नेक है। फराह का बाप एक मेहनती मजदूर था जो सुबह काम पर चला जाता और रात को थका हारा घर लौटता, मगर जब वो आता तो बीवी उसके साथ नौकरों जैसा सलूक करती। वो खाने के लिए कहता तो वो तंजियां कहती, इतनी मेहनत करते हो फिर भी शिकायतें करते हो, खुद जाकर खा लो। जब वो अपनी मेहनत की कमाई घर लाता तो बीवी जबरदस्ती उसके हाथ से पैसे छीन लेती और पूछती, पूरे पैसे कहाँ हैं? एक एक रुपए का हिसाब दो। अगर शौहर कुछ पैसे अपनी जरूरतों के लिए रख लेता तो वो चीखने लगती, ये पैसे मेरे हैं, तुम्हें अपनी कमाई रखने का कोई हक नहीं। दो भाई, एक माँ का गुलाम, दूसरा बाप की तरह मेहनती फराह के दो भाई थे। बड़ा भाई जो हमेशा माँ की बात मानता था, उसकी हर बात पर यकीन करता और घर की हर खबर जाकर माँ को बताता। अगर बाप या साजिद कोई बात करते या कोई रिश्तेदार आकर कुछ कहता तो वो फौरन माँ को जाकर खबर दे देता, अम्मी अब्बा ने आज ये कहा, साजिद ने ऐसे बोला, फलां रिश्तेदार ने ये कहा। माँ को उसकी यही आदत पसंद थी और वो उसे सबसे ज्यादा चाहती थी। लेकिन इस बड़े भाई को एक और जुनून था, क्रिकेट। वो हर वक्त क्रिकेट में गुम रहता, जहाँ जाता क्रिकेट क्रिकेट, बस क्रिकेट ही उसकी जिंदगी थी। घर में रहता तो टीवी पर क्रिकेट, बाहर जाता तो दोस्तों के साथ क्रिकेट, और अगर माँ उसे कोई काम कहती तो उसका एक ही जवाब होता, पहले मैच पूरा कर लूं फिर देखता हूँ। दूसरा भाई साजिद जो फराह से कुछ साल बड़ा था, अपने बाप की तरह मेहनती था, रोजाना मजदूरी करता, रात को थका हारा घर आता। वो न माँ का लाडला था न बहनों की तरह आजाद, बल्कि जिंदगी की सख्तियों का सामना कर रहा था। साजिद का निकाह हो चुका था और जब वो रात को आता तो थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी बीवी से मोहब्बत से बातें करता, मगर माँ को ये भी बर्दाश्त न था। वो तंज के तीर चलाती, अब बीवी के बगैर 2 मिनट नहीं रह सकते। माँ के लिए वक्त नहीं बचा, बस बीवी ही सब कुछ बन गई। तू भी अपने बाप की तरह बीवी का गुलाम बन गया। रमजान की खूबसूरत रात, फराह पर अल्लाह का अजाब। एक रात जब सब लोग तरावीह पढ़ रहे थे, फराह और उसकी बहन मोबाइल में मग्न थीं। अचानक फराह का जिस्म कांपने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। बहन खौफजदा हो गई। वो फराह के करीब आई और उसकी बेहोशी में सवाल करने लगी, फराह तुम्हें क्या हो गया? ये सब क्यों हो रहा है? कहीं तुम्हें अल्लाह के अजाब ने तो नहीं पकड़ लिया? मगर फराह कुछ न बोल सकी, उसकी जबान बंद हो चुकी थी। फराह को फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा इसका इलाज मुमकिन है मगर काफी पैसे लगेंगे। माँ के चेहरे का रंग बदल गया। वो जो सारी दौलत जमा करने में लगी रहती थी, आज जब बेटी की जिंदगी बचाने का वक्त आया तो वो कहने लगी, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं ये खर्च नहीं कर सकती। बड़ा भाई भी माँ की तरह ही था, वो भी खामोश खड़ा रहा। मगर साजिद आगे बढ़ा, उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और फराह के इलाज के लिए दे दी। अल्लाह ने रहम किया और इलाज के बाद फराह ठीक हो गई। आँख खुलते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोती हुई साजिद के गले लग गई और रोते रोते कहने लगी, भाई मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने बहुत गलत रास्ता इख्तियार किया, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहती हूँ। अब वो मोबाइल छोड़ चुकी थी
मौसीकी और गाने छोड़ चुकी थी, लड़कों से बातें छोड़ चुकी थी और दिल से तौबा कर चुकी थी। वो माँ के पास गई और कहा, अम्मी, अल्लाह ने मुझे दूसरा मौका दिया है, आप भी अपनी गलतियों से तौबा कर लें, पैसों की मोहब्बत छोड़ दें, अल्लाह की मोहब्बत इख्तियार कर लें। रमजान हमें सिखाता है कि गुनाह पर पर्दा डालने से कुछ नहीं होता, अल्लाह सब जानता है, लेकिन जो दिल से तौबा करे अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। तौबा का दरवाजा बंद होने से पहले लौट आना ही असल कामयाबी है। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बाग से गुजर रहे थे कि एक चींटी ने उन्हें सलाम किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ऐ चींटी, तुम हमेशा जमीन पर दौड़ती क्यों रहती हो? चींटी ने कहा, जिंदगी मेहनत का नाम है, जो रुकेगा वो पीछे रह जाएगा, इसीलिए मैं मुसलसल काम में लगी रहती हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता? चींटी बोली, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, अगर वो चाहे तो मुझे पहाड़ से बचा ले और अगर चाहे तो एक कतरा पानी में बहा दे। फिर उन्होंने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो जबकि तुम्हारी उम्र बहुत कम होती है? चींटी ने कहा, उम्र की नहीं, अमल की अहमियत होती है। अगर जिंदगी मुख्तसर भी हो लेकिन मेहनत और नेकी में गुजरे तो यही असल कामयाबी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिर में पूछा, जब तुम दूसरों से बात करती हो तो क्या कहती हो? चींटी ने जवाब दिया, मैं कहती हूँ, ऐ इंसानों, गरूर न करो, ताकत और दौलत सब खत्म हो जाएगी, असल चीज नेकी और ईमान है। शैतान ने ऐसा क्या कहा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे पत्थर मारकर भगा दिया और बेटे की कुर्बानी के लिए चल दिए। एक ऐसी दास्तान जहां एक बाप ने अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करने का इरादा कर लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी औलाद के लिए दुआ की। सालों की तन्हाई और इंतजार के बाद जब उनकी उम्र 86 साल तक पहुंच चुकी थी, तब अल्लाह ने उन्हें एक प्यारा बेटा अता फरमाया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। वो उनकी आंखों का नूर और दिल का सुकून थे। फिर एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। अंबिया के ख्वाब सच होते हैं और अल्लाह का हुक्म समझे जाते हैं। सुबह होते ही उन्होंने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा, मेरे बेटे को तैयार कर दो। माँ ने प्यार से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाया, इत्र लगाया और खूबसूरत कपड़े पहनाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर उस मकाम की तरफ रवाना हो गए जहां अल्लाह का हुक्म पूरा करना था। रास्ते में शैतान उन्हें रोकने आया। एक बुजुर्ग बनकर बोला, अपने ही बेटे को कुर्बान करोगे? इतनी मुश्किल दुआओं के बाद मिला है तुम्हें। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन शैतान को पहचान लिया और पत्थर मारकर उसे भगा दिया। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और उनके दिल में डर पैदा करने की कोशिश की, मगर वो भी अपने रब के हुक्म के सामने झुक गए। जब शैतान हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा कि तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने ले जाया जा रहा है, तो माँ ने सिर्फ इतना कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो हमें कबूल है। शैतान बेबस हो गया। जब वो वक्त करीब आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बता दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर उन्होंने कहा, मेरी आंखों में मत देखिएगा, कहीं आपका दिल न भर आए। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी चलाने लगे, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अचानक आसमान से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। जब पट्टी खोली तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सलामत खड़े थे और उनकी जगह जन्नत से भेजा गया एक दुम्बा कुर्बान हो चुका था। यही है ईद उल अजहा का असल पैगाम, अल्लाह की रजा के लिए अपनी हर प्यारी चीज कुर्बान कर देना, बिना किसी शिकवे और डर के। अल्लाह हम सब की कुर्बानी कबूल फरमाए और जिनकी हिम्मत नहीं है कुर्बानी करने की, उनको तौफीक दे। आमीन।